नहीं था, बल्कि फैलम की सोची समझी साजिश थी। इसलिए वो रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है और आते ही फैलम को ये नहीं बताता कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ा कि ये सब फैलम ने किया तो वो तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। इसीलिए जेरोम एक प्लान बनाता है। वो फैलम से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। अब ये सुनकर फैलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा फैलम होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा है। अब प्लान फेल होता देखकर जेरोम एक लेटर लिखता है फैलम को, ताकि फैलम को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहाँ पर अर्नेस्ट मरा था। लेटर देखकर फैलम समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अर्नेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता और गलती से वो उसे गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वहाँ पर जेरोम गन लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फैलम समझ जाता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान जेरोम का ही था। तो फैलम जेरोम को बहलाते हुए कहता है, देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारे कितना अच्छे से ख्याल रखा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम उसकी एक नहीं सुनता और सीधे फैलम को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी रेज कर देता है ताकि कभी मैरी ये सब कुछ देख ही ना पाए। वो नहीं चाहता कि मैरी कभी कुछ इसका सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे। फैलम के घर न आने पर मैरी बहुत परेशान होती है। जेरोम कहता है कि वो अच्छा इंसान कभी था ही नहीं, तुम्हें छोड़कर वो भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम उदास हो जाती है और अपने दिल से फैलम के लिए प्यार खत्म कर देती है। दोस्तों, उल्टा वो उससे नफरत करने लगती है। जेरोम ने बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया।